हैं ग्लोबल मार्केट से तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई 314 करोड़ की, डीआईआईज ने 1416 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शन में 498 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 28,435 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज करके गए। यहाँ से भी आंकड़े अगर देखें तो ठीक ठाक ही हैं। डीआईज और एफआईज दोनों खरीदारी करके गए, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बाइंग का ही आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईज की तरफ से। लेकिन आज भारतीय बाजारों में क्या करना होगा, क्योंकि कल तो हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुए। 112 अंक ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 140 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखाई। कल दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली, अच्छी क्लोजिंग थी। लेकिन आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी वीकली। तो आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काटरा जुड़ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि बाजार अपनी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसका जवाब ना है। बाजार किसी तरह का रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं इस समय कर रहा, और मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक रेंज बनी हुई है। ये 24,500 को पार करने में समर्थ है और 24,200 भी नहीं ला पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट स्टिल आर इन द रेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अभी बैंक निफ्टी के लेवल बता रहे थे कि 140 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है, अगर आप उसके फ्यूचर चेक करेंगे ना तो सिर्फ 20 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है वो। यानी कि 52,000 का इंडेक्स है, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर जाके बढ़कर बंद हुआ फ्यूचर, क्योंकि स्पॉट में अलग है, और उसका प्रीमियम सिर्फ 12 पॉइंट का रेट है। यानी कि यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं है खरीदने की। सबको एक बार समझ में आती है कि 84-85% के आसपास एफआईज खड़े हुए हैं। बाजार के अंदर अभी अर्निंग में कोई बड़ा नंबर अभी आया नहीं है, उसकी वेट हो रही है। दूसरा, 23 तारीख को बजट आएगा, तो बहुत सारी चीजें इस समय मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच मोड पे चली गई। जैसे भी आप ग्लोबल मार्केट का बता रहे थे कि वहां पर भी कुछ कुछ बड़े बयान आए। कहने का मेरे मतलब है कि कोई भी एग्रेशन या डिप्रेशन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। बाजार पूरी तरह से एक रेंज में है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है मार्केट के अंदर जो बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, जैसे कि मार्केट के अंदर इस समय इकोनॉमिक डाटा, या फिर कुछ कंडीशन ऑफ स्टॉक्स की जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एफआईज हुई है। और कुछ चीजें ऐसी भी है बाजार की तो बाजार को चलने भी नहीं दे रही है। चलने के शॉर्ट टर्म में बहुत वर्टिकल राइज होना, वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन ना होना, और साथ ही ट्रिगरलेस मार्केट होना। तो ये तीन चार चीजें ऐसी भी है जो बाजार को इस समय भी चलने भी नहीं दे रही है। कुल मिला के बाजार के अंदर एक रेंज रहेगी। इस रेंज के अंदर मैं ऊपर लेवल और नीचे का लेवल आपको फिर से बता देता हूँ। 24,500 650 का रेजिस्टेंस एरिया है सारा का सारा, और इनफैक्ट 450 से ही शुरू हो जाता है। आप 500 मान के चलिए, 500 से 650 हो गया ये। आपका जो सपोर्ट एरिया है वो है 24,200। पहली बार यही आके रुकेगा मार्केट, नहीं तोड़ा तो फिर नीचे आएगा। नए वालों को क्या करना है, सिर्फ वेट करनी है। देखिए, डिप आ नहीं रहा तो डिप ऊपर जा भी तो नहीं रहा मार्केट, ये जो चीज क्लियर है। और अगर आपको लग रहा है कि 60-70 पॉइंट ऊपर चलता है बाजार, तो 60-70 पॉइंट आप कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें गैप अप और गैप डाउन भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट कि जिनके पास पोजीशंस हैं वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, या तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। कम से कम 30-40% प्रॉफिट बुक करना एक समझदारी का सौदा हो सकता है। बाजार के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज मोमेंटम कुछ शॉर्ट टर्म में आया हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए 53,000 के बाजार को पाना मुश्किल हो रहा है। इसने अपनी 5 दिन की और 10 दिन की एवरेज की बिलो क्लोजिंग कर दी है, और सिर्फ 20 डे की इंपॉर्टेंस है। और 20 डे जाके बनता है वो 52,000 के नीचे, 51,700 के आसपास। तो आप ये बात मान के चलिए कि जब तक 52,000 लाएगा नहीं, तब तक बियर्स की ग्रिप मार्केट के अंदर आएगी नहीं। ये स्प्रिंग की तरह होंगे, जितना नीचे आएंगे उतनी स्पीड से ऊपर चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में नए वालों को 52,000 की भी वेट करनी चाहिए। 52,200 300 पे भी चाहे तो पोजीशन वो धीरे धीरे ले सकेंगे, और 52,000 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और 1000 का उनका टारगेट होगा। और नए वालों को तो वेट करने की वजह जैसे बता, तो वेट करना ही चाहिए। रही बात पर है कि 9 शेयर एफ एंड बैन में है, 9 शेयर, और एफआईज का नंबर ऑर्डर से पूछा, उसमें आपने सारे नंबर्स पढ़े, सारे नंबर प्लस हैं। एक ही नंबर अपने आप में सारे नंबर्स इक्वलेंट है, उससे कहीं ज्यादा है, वो इंडेक्स ऑप्शन
जब भी कम हो रहा है ना, वो ना खरीदारी का हो रहा है, बेचने का हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हेज के साथ हो रहा है। सबको पता है कि यहाँ पे खरीदना थोड़ा सा खतरे से खाली है, नहीं होगा, तो इसलिए जो भी कर रहा है वो सब हेज के साथ कर रहा है। तो 28,000 करोड़ रुपए का ऑप्शन इंडिकेशन यही बताता है। ऑप्शन वाले सावधान रहे, प्रीमियम मेकिंग होगी मार्केट के अंदर, और एफआईज की होल्डिंग करीब 84% के आसपास, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और डीआईज और रिटेल की दोनों की होल्डिंग इस समय करीब 33-33% होती है। ठीक है, तो ये है नज़रिया आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। थोड़ी लाइन में डिस्टर्बेंस थी, लेकिन कुल मिला के जो क्रक्स निकला, हमने आपको लेवल्स बता दिए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के लिए निफ्टी में। और इसी रेंज में कारोबार किए, जब तक नीचे का लेवल तोड़ता नहीं है तब तक बेयर मार्केट के ग्रिप में नहीं आएगा बाजार। एक तेजी आगे कंटिन्यू रह सकती है। सपोर्ट लेवल्स का अपने ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाए अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन है। बैंक निफ्टी जब तक 52,000 का लेवल नहीं टूटता तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ से तेजी आएगी। बाय ऑन डिप्स में, जो कि हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि अगर आप एंट्री ले पाएं तो लेते रहें, और जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि वो थोड़ा सावधानी के साथ आज ट्रेड करें। लेवल्स आपके स्क्रीन पर, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात हुई निफ्टी के आज इंपॉर्टेंट लेवल्स की, लेकिन शुरुआत कैसी हो सकती है आज? अब बाजार में क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईडी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कैसी शुरुआत देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की अच्छी क्लोजिंग के बाद, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली एक यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ओवरबॉट जोन में भी है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जब तक जहां तक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए 24,350। एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 24,600 एक रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि 24,600 तक हमें लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा लॉरस लैब। लॉरस लैब की बात करें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है वीकली चार्ट पे, ऑल्सो डेली चार्ट एक पॉजिटिव हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि लॉरस लैब में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 468, टारगेट है 502। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम की बात करें तो इसमें भी एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला ऑन द डेली चार्ट। हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 2,860, टारगेट है 3,015। ओके, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो लॉरस लैब्स खरीदारी करके चलिए 502 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 468 का। और दूसरा कॉल है एमएनएम। कल ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमने शानदार तेजी भी देखी थी। एमएनएम में अभी भी तेजी के मौके बन रहे हैं। कल 2% से ज्यादा की तेजी थी वहां पर, लेकिन अभी भी आप तेजी करके चलिए। लक्ष्य होगा 3,015 का अगला जो नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस होगा 2,860 का। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट में रणनीति की, लेकिन अब